जो नेता शामिल हो रहे हैं, क्या वो इमरान मसूद को मजबूत करने के लिए हो रहे हैं? क्या उनके अंदर से कोई महत्वाकांक्षा नहीं है? सरफराज जी की आपने बात की, क्यों नहीं बेटा एमएलसी पार्टी से इस्तीफा देते थे, समाजवादी पार्टी से? क्यों ये ड्रामा रचा गया कोल की टोल प्लाजा पर बैठने का? क्यों उसी दिन ये पूरी प्लानिंग की गई कि आप धरने पर बैठना और हम यहाँ गलेडी में रैली करेंगे रात में? ये सब पूरा फिक्स था कि वहां दिन में रैली होगी, आप धरने पे बैठ जाना। क्या ये धरना और ये जो लूट चल रही थी, क्या ये अभी दिखाई दे रही है? ये तो 2020 से चल रही थी लूट। माविया अली को विधायक बनवाने में रोल निभाया, 36 का आंकड़ा है, ठीक है, पर्दे के पीछे कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं कहता, दिखाने के लिए कुछ है। मसूद अख्तर को एमएलए बनाया, किस तरीके की आग मसूद अख्तर ने उगली इमरान मसूद के लिए, और जाकर फिर वहीं पनाह लेनी पड़ी। ऐसे और भी मुस्लिम नेताओं की लिस्ट हो सकती है जो इमरान मसूद ने डेवलप किए और उसके बाद उनके खिलाफत। तो बली के बकरे हैं शहनवाज भाई, तो हो गए ना सड़क पर खड़े, सारे बली के बकरे सब सड़क पर खड़े हैं। मतलब बली के बकरे, इमरान मसूद के समर्थक सड़क पर नहीं खड़े हैं भाई। समाजवादी पार्टी से तो कुछ मिलना नहीं, अब शहनवाज को क्यों है बली के बकरे? शहनवाज को एमएलसी तो रिपीट नहीं हो रहे हैं, पता है ना, एमएलसी बनाया समाजवादी ने, नाच रहे हैं इमरान मसूद के साथ। तो अगर समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो लिव इन में रह रहे हैं, है ना, सुना आपने भी, बिलाल भाई कह रहे हैं वो लिव इन में रह रहे हैं, नाबालिग बच्चा है, तो वो सपा वाले कुछ ना कुछ सोचकर तो कह रहे होंगे सपा ने इमरान मसूद या रशीद मसूद की सियासत विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा? शायान मसूद बढ़ाएंगे कि हमजा मसूद बढ़ाएंगे? अब इमरान मसूद ने तो कह दिया मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। समर्थकों में अब इस बात की खुशी भी थी कि भाई चलिए तो लड़ नहीं रहे, हम लड़ेंगे, लेकिन इमरान जी ने तो कह दिया कि भाई मैं कहां से लड़ा दूं, सीट ही नहीं है। तो आज वो सभी हिंदू मुस्लिम समर्थक तो सड़क पर खड़े हैं। मैंने इस वीडियो में यही तो कहा था कि भाई वो सड़क पर खड़े हैं, आज वो कहां जाएंगे, वो कहां से चुनाव लड़ेंगे? संदीप चौधरी फनपुरी कहां से लड़ेंगे? संदीप वर्मा गंगो से तैयारी कर रहे हैं, वो कहां से लड़ेंगे? खैर वो राजनीति में होता है। शायान मसूद लेकिन जिस तरीके की राजनीति व्यवहारिकता उनके अंदर बहुत ज्यादा है, सबसे अच्छे से मिलना, कोई कम्युनल बात नहीं करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, उस विरासत को मुझे लगता है कि वो आगे बढ़ा सकते हैं अगर उनको मौका मिला तो। लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चीजें मायने रखते हैं, अनुज भाई आपको पता है। ये तो खेला हो गया इमरान मसूद के साथ, हाँ, सांसद इमरान मसूद के साथ। ऐसा माना जा रहा है, सियासी पंडित यही कह रहे हैं कि जब इमरान मसूद ये कहता है कि सातों पे लड़ाऊंगा और अपनों को लड़ाऊंगा, सातों को जिताऊंगा, सहारनपुर जनपद की सातों सीटों पर, ऐसा उनका दावा था। लेकिन अखिलेश यादव ने गठबंधन को ताक पे रखते हुए घोषित कर दिया सहारनपुर देहात सीट आसू मलिक के नाम से। और चर्चा तो यह भी है कि बेड सीट पे भी उनकी घोषणा हो रही है। हाल फिलहाल में उमर अली खान जो है वहां पे विधायक है, उनके नाम की घोषणा हो रही है। तो ऐसे में जो इमरान मसूद का दावा था कि सातों पे लड़ाऊंगा और अपनों को लड़ाऊंगा और जिता के दिखाऊंगा, तो मुझे लगता है कि हवा निकल गई उस दावे की और खेला हो गया। ये सियासी पंडित तमाम इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। साथ साथ इमरान मसूद का बयान आता है जब सीटें नहीं होंगी तो किसे जिता दूंगा, किसे लड़ा दूंगा। यानी कि लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर बौखलाहट एमपी साहब के दिमाग में मन में है। 2027 की जिस तरह की तैयारी की जा रही थी, शायद उसमें कहीं ना कहीं हवा निकलती नजर आ रही है। इस बात पर चर्चा करनी है, बात करेंगे हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सचिन चौधरी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, आपका भी स्वागत। जिस तरह से लग रहा है कि चुनाव जीतने के बाद 2024 में इमरान मसूद तैयारी कर रहे थे सहारनपुर को लेकर, सातों पे लड़ाऊंगा, तमाम घोषणाएं हो रही थी, संदीप वर्मा की घोषणा हो गई थी, हालांकि जो है वो समाजवादी पार्टी से वो एमएलसी है शाहनवाज खान, उनके नाम की घोषणा हो गई थी। एक दामाद के नाम पे चर्चा हो रही थी कि जब दामाद वहां से लड़ेगा, तमाम इस तरह की चर्चा हो रही थी। तो कहीं ना कहीं खेला कर दिया अखिलेश यादव ने, जब घोषणा कर दिया आसू मलिक की तो घोषणा ही होगी, उमर अली खान की भी चर्चा दबा के है। तो ये किसने कहा था कि सातों सीटें कांग्रेस पे जा रही है? आपको नहीं, उन्होंने तो 403 तक का दावा किया था। उन्होंने, अरे यार कमाल, आप सांसद के, आपको सांसद साहब के हैसियत का नहीं पता क्या? बड़े नेता है कांग्रेस के। गांधी ने उनको कहा था कि आप ये कह दीजिए जाके कि सातों पे लड़ाएंगे, उनका कोई वजूद ही नहीं है क्या? नहीं, वो खुद अपनी पार्टी को मजबूत करने, उनका भतीजा कह रहा है, उनका भतीजे का बयान आया, आपने सुना है वो कभी? हमजा मसूद का क्या कहा? सहारनपुर में इमरानी कांग्रेस है। तो मैं खुद भी कह रहा हूँ कांग्रेस इमरान है, तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। मैंने, और आप मानते नहीं कि आप मान रहे कि मैंने तो अपनी वीडियो में कहा था, मैंने उनके पूरे वीडियो बनाई थी परिवार के ऊपर। इमरान ही कांग्रेस है, कांग्रेस इमरान मसूद है। यहाँ कांग्रेस को कौन पूछा उत्तर प्रदेश में? 2017 में 6.25% कोई वजूद नहीं है। सातों सीटों की अगर बात करें कोई वजूद नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में, नहीं, आप छोड़िए, मैं उसकी बताता हूँ अभी।
2017 में 6.25% वोट कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मिला। 2017 में सीटें मिली 7, वो भी गठबंधन था कांग्रेस और समाजवादी का। 2022 में वो घटकर 2 सीटें रह गई, वोट परसेंट हो गया 2.23%। लोकसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ना होता तो 6 सीटें क्या, 1 सीट भी शायद ना जीत पाती कांग्रेस। सिपर पे रह जाती, 6 सीटें जीती है। हाँ सिपर पे रह जाती। हाँ, 0 पे बिल्कुल। तो अब ये कहना कि कांग्रेस मजबूत हो रही है या हम 7 पे लड़ा देंगे, हम जिता देंगे, ये तो कांग्रेस के नेताओं का हवाई दावा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सहारनपुर में इमरान मसूद और मसूद फैमिली के पास अपना वोट बैंक है, वो उसे शिफ्ट कराने की ताकत भी रखते हैं। और उस वोट बैंक में भी सिर्फ और सिर्फ प्योर मुसलमान है, वो मुसलमान जो इमरान मसूद के कहने से वोट दे सकता है। यही फैक्टर है बस कि उनके जो 8-10 साथी हैं वो उनके साथ लगे हुए हैं। किसे विधानसभा का चुनाव लड़ना है, किसे जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है, किसे कुछ लड़ना है, किसे कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो सब इमरान मसूद के बहुत बड़े हितैषी हैं या उनके बहुत बड़े वफादार हैं या वो बहुत बड़ा उन्हें नेता बनाना चाहते हैं। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सब अपने अपने हिसाब से राजनीतिक अपनी सेटिंग बना रहे हैं। संदेह है इमरान मसूद की कार्यशैली पे, जो उनके साथियों ने नहीं लड़ाएंगे, उन्हें आगे नहीं बढ़ाएंगे। इमरान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, संदीप वर्मा का नाम अभी वहां पे घोषित किया हुआ, उन्होंने जिला अध्यक्ष का नाम पे जा कहने की चर्चा इस तरह की है। संदीप फनपुरी के नाम क्या कहा तमाम लोगों करेंगे। अभी आपने हाल ही में इमरान मसूद का बयान सुना होगा, बाइट सुनी होगी, उसमें कह रहे हैं कि सीटें नहीं होंगी तो जीत कर क्या होगा। तो भाई इसका मतलब तो आप गठबंधन के साथ हैं या नहीं है तो खुद तय करना होगा। से नजर आ रही है। और गठबंधन में ये कहना अनुज भाई कि गठबंधन बराबरी का होता है, अरे बराबरी में हैसियत भी तो देखी जाती है ना पार्टी की। देश के कुल 3 स्टेट ऐसे हैं जहां कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है। समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद हैं अपने, और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। अगर इतनी ही बड़ी चीजें थी तो 2022 में आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन क्यों की? क्यों आप बिना चुनाव लड़े रह गए? परिवार और साथी क्यों चुनाव नहीं लड़ पाए? तो हैसियत आज विपक्ष की है, ना कि किसी एक नेता की। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आशु मलिक जी ने इमरान मसूद का टिकट कराने में गठबंधन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो अगर चाहते तो शायद इमरान मसूद सांसद ना होते, क्योंकि आप देखिए 2012 का चुनाव हारे, 2014 हारे, 2017 हारे, 22 हारे, लगातार हार ही रहे थे ना। 4 चुनाव तो हारे वो अपने दम पर। गठबंधन के बिना वो चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन ये कहना कि मैं अपने दम पर, प्रियंका जी के दम पर चुनाव जीता हूं, थोड़ा सा ये चीजें नहीं। आपको नहीं लगती उन्होंने बोला था कि बेट तो हमारी है, बेट में हमने 2017 में भी चुनाव जिताया है, हमने जो है देहात पे भी चुनाव जिताया था, अपने दम पे जिताया था। इस तरह की चर्चा मैं कह रहा हूं कि इमरान मसूद परिवार में वो दम है, वो ताकत है अपना वोट ट्रांसफर करने की। उनके साथ मुस्लिम जुड़ा हुआ है, आज भी जुड़ा हुआ है, तो कर देना। लेकिन अब वो चीजें थोड़ा बदलती हुई नजर आ रही है। नहीं लगता अखिलेश यादव ने खेला कर दिया जब घोषित मैं कह रहा हूं अनुज जी, अब चीजें बदल रही हैं। अब मुस्लिम भी किसी एक परिवार की छतरी के नीचे नहीं रह गया है। वो फिर भी थोड़ा बहुत वोट ट्रांसफर करने की ताकत रखते हैं, लेकिन वो तब भी जब वो अपना कहीं मुख्य विपक्षी दल की छतरी के नीचे हो तब। लेकिन आज मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है। जो परिस्थिति 2022 में थी मुसलमानों की, वही परिस्थिति 2027 में होगी। जो 14 में थी वही 19 में थी, वही 24 में। जो बीजेपी को हराएगा मुसलमान वहां वोट देगा। मुसलमानों का फिक्स एजेंडा है कि बीजेपी हराओ और विपक्ष की सरकार बनाओ, ये बस इनका एजेंडा है और कुछ नहीं है। और उसमें इमरान मसूद को उसके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन जितनी बड़ी जनसभा जो हाल फिलहाल में गागे लेडी में की है और तमाम नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है, उसमें जो सरफराज खान साहब जो बहुत बड़ा नाम है, समाजवादी पार्टी में लंबे समय से रहे हैं, आजम खान के बहुत नजदीक है, बेटा उनका एमएलसी है, उन्होंने ज्वाइनिंग किया है। इरशाद चौधरी वो हाल बड़े नेता माने जाते हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने ज्वाइन की है। इमरान प्रमुख और इसरार प्रमुख, तमाम लोग। और साथ साथ एक बड़ा नाम इसमें और भी है, मसूद अख्तर साहब पूर्व विधायक रहे हैं। तमाम वो लोग अभी पार्टी में आए इमरान मसूद को मजबूत करने के लिए। तो आप तो कह रहे हैं कि इमरान मसूद में वो हैसियत नहीं है। मैंने कहा ना, पुराने कार्यकर्ताओं का क्या होगा? इमरान मसूद ने नए लोगों को ज्वाइनिंग करा दी और मंच पे क्या हुआ वहां? पुराना वर्सेस नया, इमरान मसूद के समर्थक वर्सेस पुराने कांग्रेसियों के बीच का झगड़ा नहीं हुआ वहां? क्या जिले में 2 लकीरें नहीं खींची जा रही है? एक पुराना कांग्रेसी है, एक नए इमरान मसूद के समर्थक हैं। और वो जो नेता शामिल हो रहे हैं, क्या वो इमरान मसूद को मजबूत करने के लिए हो रहे हैं? क्या उनके अंदर से कोई महत्वाकांक्षा नहीं है? सरफराज जी की आपने बात की,
क्यों नहीं बेटा एमएलसी पार्टी से इस्तीफा देते थे, समाजवादी पार्टी से? क्यों ये ड्रामा रचा गया कोल की टोल प्लाजा पर बैठने का? क्यों उसी दिन ये पूरी प्लानिंग की गई कि आप धरने पर बैठना और हम यहाँ गलेडी में रैली करेंगे रात में? ये सब पूरा फिक्स था कि वहां दिन में रैली होगी, आप धरने पे बैठ जाना। क्या ये धरना और ये जो लूट चल रही थी, क्या ये भी दिखाई दे रही है? ये तो 2020 से चल रही थी लूट। आप एमएलसी बने 2022 में, तब आप कहां थे 2-3 साल से? तो ये पूरा एक एजेंडा था। अगर इतने ही बड़े आप समाज के हितैषी हैं, जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं और आप अपने दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, इमरान मसूद आपको चुनाव लड़वा सकते हैं, तो शहनवाज जी पार्टी छोड़ दीजिए और आपकी सदस्यता जब रद्द होगी तब चुनावी मैदान में आके आशू मलिक जी के सामने चुनाव लड़ना, तब इमरान मसूद जी से टिकट करवाना, तब चुनाव लड़ना। आज ये सब बातें जनता को बेवकूफ बनाने वाली हैं। 2028 तक वो एमएलसी हैं। अब चुनाव किसे लड़ाएंगे? बाप तो चले गए साइकिल से उतरकर कांग्रेस के साथ, बेटा धरने पर बैठा है। ये डबल गेम क्या जनता नहीं जान रही है? और ये तो बलि के बकरे हैं। शहनवाज भाई तो हो गए ना सड़क पर खड़े, सारे बलि के बकरे सब सड़क पर खड़े हैं। मतलब बलि के बकरे। इमरान मसूद के समर्थक सड़क पर नहीं खड़े हैं। भाई समाजवादी पार्टी से तो कुछ मिलना नहीं। अब शहनवाज को क्यों है बलि के बकरे? शहनवाज को एमएलसी तो रिपीट नहीं हो रहे हैं, पता है ना। एमएलसी बनाया समाजवादी ने, नाच रहे हैं इमरान मसूद के साथ। तो अगर समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो लिव इन में रह रहे हैं, है ना, सुना आपने भी, बिलाल भाई कह रहे हैं वो लिव इन में रह रहे हैं, नाबालिग बच्चा है, तो वो सपा वाले कुछ ना कुछ सोचकर तो कह रहे होंगे सपा ने एमएलसी बनाया, आप इमरान मसूद जी के साथ घूम रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, सपा से ना तो टिकट हो रहा, ना एमएलसी रिपीट हो रहे हैं, तो सपा छोड़ने में फायदा था। जानते वो भी है सब कुछ, ऐसा नहीं है भाई, सियासत में है तो जानते सब हैं। अब मजबूरी क्या आ गई? चुनाव कहां से लड़ा जाए? बसपा में पैसे चाहिए, टिकट कंफर्म नहीं है, बसपा का वजूद नहीं है, तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो भी इमरान मसूद। और मजबूरी में भी इमरान मसूद के साथ मिलकर के कुछ थोड़ी बहुत अगर शिगुफा कहीं बच जाए क्षेत्र में, तो उसकी तैयारी हो रही है सिर्फ सियासत को जिंदा रखने की। इमरान मसूद कैसे लड़ाएगा गठबंधन में? तो अखिलेश ने तो पहले ही खेला कर दिया ना, घोषित कर दी टिकट, नंबर 1 पे टिकटों की घोषणा कर दी। सहारनपुर में 7 विधानसभा है, क्या आशू मलिक की घोषणा होना क्या खेला नहीं बांध देगा आप? उमर अली खान, आशू मलिक तो मजबूत आदमी है ना। उमर अली खान की जगह मुलायम सिंह ने उनका टिकट सहारनपुर से कहा तो तब डन था, तो आज भी डन है, आगे भी डन है। वो एमएलसी चाहेंगे एमएलसी चले जाएंगे, राज्यसभा चाहेंगे राज्यसभा चले जाएंगे। सवाल ये नहीं, सवाल ये नहीं क्या है, सवाल ये है कि जहां से लड़ने की तैयारी करा रहे हैं नेताजी, तो ये तो उनको पहले से पता है ना। मैं तो लड़ाएंगे कैसे? अब वो चीजें सामने आ गई ना कि यार सीट नहीं है, कैसे? इमरान मसूद को क्या ये नहीं पता है क्या? इतना पुराना परिवार है, उसको ये नहीं पता कि वहां समाजवादी पार्टी से आशू मलिक हैं, और आशू मलिक को खत्म करने के लिए पूरे सहारनपुर की मुस्लिम लॉबी लगी हुई है। भले किसी के इमरान मसूद से 36 का आंकड़ा दिखाने के लिए हो, लेकिन पूरी मुस्लिम लॉबी आज आशू मलिक को सहारनपुर से निकालने को टारगेट किया जा रहा है। पूरा टारगेट किया जा रहा है उनको कि ये निकले यहाँ से, फिर हम लड़ेंगे इमरान मसूद से। सपा में भी ऐसे नेता है, सपा में तो कह रहा हूँ, सपा में, कांग्रेस में या बसपा में, ये सब मिलकर मुस्लिम नेता जितने मुस्लिम आशू मलिक को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे इमरान मसूद से। 50 साल में तो तुम लड़ नहीं पाए, अब क्या लड़ोगे तुम? उन नेताओं की हैसियत ही नहीं है इमरान मसूद के सामने। लेकिन आज आशू मलिक को घेराबंदी कर उनको यहां से निकालने की कोशिश हो रही है, और अखिलेश यादव जी ने करारा तमाचा दिया उन लोगों को कि आशू मलिक सहारनपुर में हैं और रहेंगे। दूसरी बात, शहनवाज क्या बलि का बकरा नहीं है? आपको लगता है कि शहनवाज खान को विधायक बना देंगे इमरान मसूद? माविया अली को विधायक बनवाने में रोल निभाया, 36 का आंकड़ा है, ठीक है, पर्दे के पीछे कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं कहता, दिखाने के लिए कुछ है। मसूद अख्तर को एमएलए बनाया, किस तरीके की आग मसूद अख्तर ने उगली इमरान मसूद के लिए, और जाकर फिर वहीं पनाह लेनी पड़ी। ऐसे और भी मुस्लिम नेताओं के लिए लिस्ट हो सकती है जो इमरान मसूद ने डेवलप किए और उसके बाद उनके खिलाफत में उतर गए। तो आज इमरान मसूद खुद नहीं चाहते कि सहारनपुर में कोई नई मुस्लिम लीडरशिप डेवलप हो। मुसलमानों के लीडर तो वो खुद हैं, वो क्यों डेवलप करेंगे यहाँ मुसलमान? वजह यही है। अरे भाई, मुसलमानों के आशू मलिक को लेकर वजह यही, आशू मलिक को छोड़ दीजिए, मैं तो उनके समर्थन, वजह यही है ना। आशू मलिक को छोड़ दिया तो सब आ गए, तो एंटी हो गए उनके। उन नेताओं की बात कर रहा हूं जो इमरान मसूद के दम पर मुस्लिम चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो उन्हें चुनाव क्यों जितवाएंगे और उन्हें वो नेता क्यों बनाएंगे? भाई वो तो अपना चुनाव लड़ेंगे ना, अपना परिवार आगे बढ़ाएंगे, और परिवार में भी अब जंग चल रही है। परिवार को तो बोल दो ना, परिवार को कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। परिवार में जंग चल रही है ना, इसी बात के मैं वहीं आ रहा हूं, इसी बात में भी जंग चल रही है कि परिवार की सियासत को संभालेगा कौन।
इसका आगे लेकर के कौन चलेगा? अब इमरान मसूद या रशीद मसूद की सियासत विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा? शायान मसूद बढ़ाएंगे कि हमजा मसूद बढ़ाएंगे? अब इमरान मसूद ने तो कह दिया मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ये त्याग हो सकता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है। उन्होंने कहा कि मजबूरों का त्याग है क्या? चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, समाज सेवा घर से शुरू होती है। और इमरान मसूद ये जानते हैं, पहले उन्होंने कहा मेरे घर से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। समर्थकों में संदेश दिया कि देखिए भाई कितने बड़े बलिदानी और त्यागी हैं इमरान मसूद, तो अपने घर का त्याग कर दिया और ये कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। समर्थकों में अब इस बात की खुशी भी थी कि भाई चलिए ये तो लड़ नहीं रहे, अब हम लड़ेंगे। लेकिन इमरान जी ने तो कह दिया कि भाई मैं कहां से लड़ा, जो सीट ही नहीं है। तो आज वो सभी हिंदू मुस्लिम समर्थक तो सड़क पर खड़े हैं। मैंने इस वीडियो में यही तो कहा था कि भाई वो सड़क पर खड़े हैं, आज वो कहां जाएंगे, वो कहां से चुनाव लड़ेंगे? संदीप चौधरी फनपुरी कहां से लड़ेंगे? संदीप वर्मा गंगो से तैयारी कर रहे हैं, वो कहां से लड़ेंगे, है ना? तो ये और जो सुदेश जी हैं जिला पंचायत लड़ेंगे, ये और लोग कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये तो उनको तय करना है। नहीं तो अभी चर्चा इस तरह की भी है ना कि ये हाथी की सवारी पे आधा परिवार लगा पड़ा। मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था और ऐसा हो सकता है कि अपने कुछ समर्थकों को किसी भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बसपा, इन तरीके से अलग अलग दलों में भेजकर परिवार के लोगों को या समर्थकों को चुनाव परिवार टूट के जा रहा है या मतलब राजनीतिक में लड़ाई है, या ऐसा लग रहा है कि इमरान मसूद भेज रहे हैं? इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। आज नहीं तो कल इस बात के लिए जंग जरूर होगी कि रशीद मसूद की विरासत का असली मालिक कौन है, हमजा मसूद हैं या शायान मसूद? चलिए तो भविष्य की में अभी लंबी बात हो सकती है। अब वो उसकी जंग अभी से चिंगारी अभी से सुलग रही है, ये तो वो परिवार बेहतर बताएगा। 2027 कांग्रेस पे लड़ा जाएगा या भीम आर्मी या बसपा को जाए कहने की सब उस पर सवाल किया अपने बेबसी दिखा रहे हैं वीडियोस में, वो अपना अंदर से भाव दिखा रहे हैं कि मैं चाहता हूं कांग्रेस बौखलाहट नहीं कह सकते, इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स कह सकते हैं। अखिलेश यादव जैसा खेला कर रहे हैं, अखिलेश यादव इमरान मसूद को कहीं ना कहीं रस्ते बांधे जा रहे हैं इमरान मसूद को लेके। क्या जल्दबाजी थी आप ये समझिए? आसू मलिक साहब का टिकट नहीं तो ये क्या जल्दबाजी? नहीं, जैसा जवाब जैसा को उन्होंने पहले सातों को लड़ा। इमरान मसूद को क्या जल्दबाजी थी कहने की सातों पे लड़ाएंगे? इतनी जल्दबाजी में क्यों फैसले हो रहे हैं? और फिर लड़ा लिया क्या? तो गठबंधन मिल गई सीटें? नहीं, गठबंधन नहीं होगा। मिल गई सीटें? मिली सीटें? नहीं मिली ना। आज विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इमरान मसूद जी अच्छी राजनीति करते हैं, अच्छे नेता हैं, वो लेटेस्ट इश्यूज को बड़ा अच्छे से उठाते हैं, उन्हें पता है कि वो क्या करना है। और वो शाकुंभरी देवी भी चले गए, वो दारुलूम भी चले जाएंगे, उन्हें पता है कि आज डमरू कैसे बजाना है, राम के नाम का सहारा भी उन्हें लेना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह वो तो बोलते हैं रघुकुल सदा चली आई, वो तो जय श्री राम को बोलते हैं, और ये तो बोलते हैं कि हम तो वंशज हैं, यहाँ तक बोला उन्होंने। तो ठीक है, वोट बैंक के लिए आदमी कुछ भी करता है, करना भी चाहिए। मुझे लगता है कि इमरान मसूद जी ठीक है अपनी जगह बेचारे वो लाचारी दिखा रहे हैं अपने समर्थकों को, भाई मैं क्या कर सकता हूँ, आगे तो मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे यही नहीं पता कि 29 में मेरे खिलाफ कौन चुनाव लड़ जाएगा। तो ये नहीं पता ना, अभी उनकी खुद की सियासत को भी मजबूती नहीं मिलती हुई नजर आ रही है, तो दूसरों की अभी सियासत को मजबूत करने के शायान मसूद के समर्थक कह रहे हैं हम चुनाव लड़वाएंगे, बेहद से लड़ेंगे, बसपा से लड़ेंगे, सोशल मीडिया भरी पड़ी है, बसपा से लड़ेंगे या आजाद समाज पार्टी से लड़ेंगे। ये तो शायान भाई बता सकते हैं लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। कहीं ना कहीं लगता है कि जब बड़ा, लेकिन रशीद मसूद की जो असली विरासत है, देखिए ये बात सही है कि रशीद मसूद की वजह से इमरान मसूद और नौमान मसूद हैं, 9 बार के सांसद, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो उनकी वजह से इमरान मसूद और नौमान मसूद हैं। ठीक है, शादान मसूद एक पीढ़ी लैप्स हो गई क्योंकि शादान मसूद का थोड़ा अपना व्यवहार है, वो इतना नहीं कर पाए। रशीद मसूद चाहते थे कि उनके रहते उनके बेटे कामयाब हो जाएं, परिवार के अंदर बड़े कॉन्फ्लिक्ट दो चुनाव लड़े हैं, 9 लड़ाया, 14 लड़ाया, कैराना से लड़ाया, सहारनपुर से लड़ाया। तो खैर वो राजनीति में होता है। शायान मसूद लेकिन जिस तरीके की राजनीति व्यवहारिकता उनके अंदर बहुत ज्यादा है, सबसे अच्छे से मिलना, कोई कम्युनल बात नहीं करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। उस विरासत को मुझे लगता है कि वो आगे बढ़ा सकते हैं अगर उनको मौका मिला तो। लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चीजें मायने रखते हैं, अनुज भाई आपको पता है। तमाम उस मुद्दे पर सचिन चौधरी ने बात की और सटीक विश्लेषण करने का पूरा प्रयास किया है कि आगामी सियासत किस रुख जा रही है और क्या अखिलेश यादव ने वास्तव में खेला किया है। सहारनपुर के देहात सीट पे आसू मलिक का नाम पहली लिस्ट में लाकर क्या इमरान मसूद को कहने के वो जवाब देने का कार्य किया है कि सातों पे लड़ाऊंगा, अपनों को लड़ाऊंगा और सातों को जिताऊंगा, ऐसा ही जवाब देने का प्रयास जो अखिलेश यादव ने किया है। तमाम आपने बात की, चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, शुक्रिया आपका।